एक जंगल में चिड़िया, कबूतर, तोता और चील रहते थे। सभी पक्षियों के घोंसले एक ही जगह रहने पर सभी मिलके बहुत खुशी से जीते थे। हर रोज सब मिलके बातें करके अगर किसी भी पक्षी को आहार न मिलने पर बाकी पक्षी उसकी सहायता करते थे। उसी जंगल में उनसे थोड़ी दूर में एक कौवा रहती थी। वो बहुत क्रूर कौवा थी। कौवे के किए काम उस जंगल में किसी को भी पसंद नहीं आता था। एक दिन चिड़िया ने, दोस्तों, बसंत ऋतु आने वाला है। सभी सूखे पेड़ों को छोटे छोटे अंकुर निकलाएंगे, फूल खिलेंगे। हमें आहार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम सब खुशी से रह सकते हैं। हाँ हाँ, हमें बहुत सारा आहार मिलेगा। पर हमारी समस्या अभी शुरू हुई है। अरे, ये क्या कह रही हो तोता? अभी हमें क्या समस्या आई है? तोता ने ठीक कहा, अभी हमें समस्या शुरू हुई है। हम सब अंडे रख रहे हैं ना, उन अंडों को सावधानी से रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो वो जहरीला सांप आके खा लेगी। मैं बहुत बार उस सांप से लड़ चुकी हूँ, फिर भी वो नहीं बदली। इस बार वो हमारे अंडों को नहीं चुरा सकती। हाँ, हमें सावधान रहना है। दोस्तों, मैं एक बात कहना भूल गई। परसों मेरे घोंसले के पास वो क्रूर कौवा आई है। वो पागलों की तरह मेरे घर में रहे आहार को चुरा कर ले जाने की कोशिश की। तब मैं क्यों चुप रहूंगी? मैं उसे 4 चांटा देके भगा दी। वो कौवा क्यों ऐसे कर रही है? क्या उसे हर समय यही काम है क्या? हमें कौवे के विषय में थोड़ा चिंता करना चाहिए। बेचारा कौवा, हमने उसे बहुत अपमान किया। बहुत पहले वो कौवा उसके बच्चों को लेके हमारे घोंसलों के पास आई। उस समय वो आश्रय के लिए हमारी मदद मांगी। वो हमारे घोंसलों के पास रहने से हमारा आहार खा लेगी सोचकर हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तब वो हम पर बदले की भावना बढ़ा ली। चील ऐसे कहते समय वहाँ कौवा आती है। आते ही सबको देखकर आवेश से बातें करने लगती है। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे वजह से मैं खुश नहीं हूँ, नहीं रहूंगी और आगे भी नहीं रह सकती। दया करके तुम ऐसे मत बोलो कौवा। उस दिन हम सब चाहत से नहीं किए, तब हमारी परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। तुम अपने बच्चों के साथ आकर हमारा आहार खा ली, इसीलिए हम उस दिन तुम्हें आश्रय नहीं दिए। उस दिन तुम्हारे वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है क्या तुम्हें पता है? मैं अपने बच्चों को खो दी। उस दिन अगर तुम मुझे आश्रय देते तो आज मैं भी मेरे बच्चों के साथ खुशी से रहती। तुम सब के वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बस करो, तेरी धमकियों से हम नहीं डरते। अब तू यहाँ से चली जा, नहीं तो धक्के देके तुम्हें बाहर भेज देंगे। देखते रहो तुम सबको मैं क्या करती हूँ। ऐसे कह के कौवा वहाँ से चली जाती है। कौवे की बातें सुन के कबूतर, तोता, चिड़िया और चील बहुत दुखी होते हैं। कौवा उनको क्या करेगी करके टेंशन होने लगते हैं। तब सबको चील हिम्मत दिलाती है। उसके अगले दिन से सबके घोंसलों में से अंडे गायब होने लगते हैं। अయ్यो, पता नहीं चल रहा मेरे बच्चों को मैं देखूंगी कि नहीं। मेरे घोंसले में से अंडे गायब हो गए हैं। कौन चुरा लिए होंगे? लगता है ये सब वो सांप का काम है। वही हमारे अंडों को चुराती थी ना। इस बार भी हम सावधानी से नहीं रहने से हमें हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। उस सांप को कैसे भी हमें पकड़ना है। इस बार उसे मार डालना है, नहीं तो वो हमारे अंडों को उठा के ले जाएगी। तब हमें हमारे बच्चे नहीं रहेंगे। हमें क्या करना है तुम ही बोलो चील। हाँ हाँ, तुम बोलने से हम अपने बच्चों को जरूर बचा सकते हैं। सबको भलाई होगी। तो ध्यान से सुनो, हमारे सभी अंडे हम अलग अलग रखने की वजह से ही वो सांप उठा के ले जा रही है। इसीलिए हम अपने अपने अंडों को एक ही जगह पर रखते हैं। रात भर चिड़िया और कबूतर अंडों की रक्षा करेंगे, सुबह में मैं और तोता रक्षा करेंगे। समझ में आया ना? ऐसे चील एक अच्छा आइडिया देने पर वहाँ रहे सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। उनके प्लान के मुताबिक सभी पक्षी अपने अपने अंडों को लाकर एक जगह रखते हैं। रात के समय चिड़िया और कबूतर पहरा करते हैं। सुबह सुबह चील और तोता पहरा करते हैं।
इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरा दिन आहार लाने गई चिड़िया भागती हुई घोंसले के पास आती है। चिड़िया को देख के बाकी पक्षी टेंशन होते हैं। क्या हुआ चिड़िया, क्यों इतनी टेंशन हो रही हो? मुझे पता चल गया, हमारे अंडों को उठा के ले जाने वाले सांप नहीं है, वो क्रूर कौवा है। हमारे घोंसलों से अंडों को कौवा उठा के ले जाकर ऑमलेट डाल के खा रही है। ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं तो छोटी हूँ ना, मैं उसको क्या कर सकती हूँ, इसीलिए तुमसे ये बात कहने में भाग के आई। कितना बड़ा धोखा है, हम उस पर रहम किए, पर देखो उसने क्या किया। उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। चलो सब मिलकर जाके उसका अंत करते हैं। ऐसे सोच के चील, कबूतर, चिड़िया और तोता मिलकर जाते हैं। वहां जाकर देखने पर कौवा अंडों को ऑमलेट डाल के खाती रहती है। तब कौवे पर एकदम से सभी पक्षी वार करते हैं। कौवा बहुत मार खाती है। तो पागल हो गई क्या कौवा? हमारे अंडों को खाने के लिए तेरा दिल कैसे आया रे? तुमने गलत काम किया है। तुम सब के वजह से मेरे बच्चे नहीं बचे, इसीलिए तुम्हारे बच्चे भी नहीं रहना सोचकर मैं तुम सब के अंडों को चुरा कर खाना शुरू कर दी। मैंने कोई गलती नहीं की। कौवा ऐसे कहने पर एकदम से जोरों से हवा आने लगी। उस हवा से सभी पक्षी ऊपर उड़ने लगे, पर कौवा उड़ने की स्थिति में नहीं थी और वहीं रह गई। उस जोरों की हवा से एक पेड़ का बड़ा डाल कौवे पर आकर गिरती है। कौवा मर जाती है। कौवे को देख के बाकी पक्षी खुश होते हैं। देखे ना, समय हर एक को सजा देती है। गलती करने से पहले सोचना है। हम भी गलती किए, उस कौवे को हम आश्रय नहीं दिए, इसीलिए हम अपने अंडों को खोए। आज से हम सबको हमसे जितना होगा उतनी सहायता करेंगे। ठीक है चील, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब चलो हम अपने अंडों को बचाएंगे। ऐसे सोच के सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक दूसरों की मदद करके खुशी से जीने लगते हैं। एक घने जंगल में 3 बहनें चिड़िया रहते थे। उनके घोंसले के सामने कौवा का घोंसला था। उस जंगल का बड़ा चील का घोंसला बहुत दूर था। सभी पक्षी उस जंगल में आराम से जीने लगते हैं। इतने में एक दिन चिड़िया के घोंसले के पास कबूतर आती है। चिड़िया, मैं ऐसे गुजर रही थी तो तेरा घोंसला दिखाई दिया। मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आई हूँ, जरा मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। क्या हुआ? क्यों चेतावनी कर रही हो? कोई मुसीबत है क्या हमें? हाँ, 2 दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तेरे घोंसले को देखने से बहुत पुराना लग रहा है, इसीलिए तुम कोई अच्छा घोंसला बना लो चिड़िया। मुझे भी उसी बात का डर है। मेरे बहनें भी मुझे बोले, पर अभी के अभी अच्छा घोंसला मैं कैसे बना सकती हूँ? तुम कह रही हो ना, और 2 दिन बाकी हैं बारिश के मौसम के लिए। ऐसे समय में कोई हमें मदद करने से अच्छा रहेगा। हाँ, वो भी सच है। तुम्हारे घोंसले के सामने वो कौवा है ना, एक बार जाकर उससे मदद मांगो, शायद वो तुम्हारी मदद करेगी। उसका घोंसला तो बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बारिश आने पर भी उसका घोंसला कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम जाकर एक बार पूछते हैं। जरूर वो कौवा बुआ हमारी मदद करेगी, पर उसे थोड़ा अहंकार ज्यादा है। कैसे भी हम उससे बात करेंगे। ठीक है, संभाल के जाओ। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें चिड़िया कौवे के घोंसले के पास जाते हैं। उनको देखकर कौवा बहुत अहंकार से बात करती है। क्यों? इधर क्यों आए हो? हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तुम्हें भीख डालने के लिए मेरा मन नहीं लग रहा। हम भीख मांगने नहीं आए बुआ। 2 दिनों में बारिश होने वाला है। हमारा घोंसला बहुत पुराना हो गया है, हवा आने से भी गिर जाएगा। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम एक अच्छा सा घोंसला बनाएंगे बुआ। क्या क्या? तुम्हें घोंसला बनाने के लिए मैं मदद करूं? तुम्हें कितनी हिम्मत है जो मेरे पास आकर घोंसला बनाने के लिए मदद मांग रहे हो? जाओ यहाँ से। हमने कोई गलत बात तो नहीं की ना बुआ?
घोंसला बनाने के लिए हम सिर्फ तुम्हारी मदद मांग रहे हैं। चुप रहो, जाओ यहाँ से और एक क्षण भी यहाँ नहीं रहना। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे क्यों इतना गुस्सा हो रही हो बुआ? एक बार सोचो, बचपन से तुम हमें देख रही हो, दया करके हमारी मदद करो। तुम कितना पूछने पर भी मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगी। मेरा सर मत चाटो, तुम जैसे कम जाति के पक्षियों को मैं मदद नहीं करूंगी। ऐसे कौवा कहने पर दोनों बहनें चिड़िया बहुत दुखी होते हैं। वहाँ से निकलकर अपने घोंसले को आ जाते हैं। घोंसले में रहे छोटी बहन चिड़िया ठंड से कांपती रहती है। दीदी, सुबह से मुझे बहुत ठंड लग रहा है, बुखार भी आ गया दीदी। अरे अब कैसे? वो कौवा बुआ भी हमारी मदद नहीं कर रही। ठीक है, तुम दोनों इधर ही रहो। उधर आसमान में बादल आने लगे, मैं बाहर जाकर आऊंगी। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से निकलती है। उसके दोनों बहनों को घोंसले में रखकर बड़ी बहन चिड़िया बाहर देखने आती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद जोर से बारिश होना शुरू होती है। उस बारिश के वजह से बहुत सारे प्रांत भीग जाते हैं। चिड़िया का परिवार बारिश में भीगते समय वहाँ बड़ी बहन चिड़िया एक बड़ा छतरी लाती है। उस छतरी के नीचे चिड़िया का परिवार खुशी से रहने लगा। इतने में जंगल में रहे कबूतर, चील, तोता चिड़िया के परिवार के पास आकर आश्रय पूछते हैं। सबको उस छतरी के नीचे चिड़िया का परिवार आश्रय देता है। सभी इस छतरी के नीचे आराम से रहो। 2 दिन बहुत मेहनत करके मैं इस छतरी को बनाई। इसके नीचे रहने से हम बारिश में नहीं भीगेंगे। सब मिलकर यहीं आराम से रहेंगे। मेरी दीदी सबकी भलाई चाहती है, पर हमें तो कोई भी मदद नहीं करता। चिड़िया, कौवा तुम्हारे घोंसले की तरफ आ रही है। वो तुम्हें मदद मांगने आ रही होगी। तुम उसकी मदद मत करो। कौवा बुआ को यहाँ आने दो, देखो मैं क्या करती हूँ। इतने में वहाँ कौवा आती है। परेशान में रहे कौवा चिड़िया को देखकर ऐसे कहने लगी। देखो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद नहीं की, इसके लिए वो भगवान मुझे अच्छा सबक सिखाया। इस बारिश के वजह से मेरा घोंसला पूरा पानी से भरकर नीचे गिरकर टूट गया। मैं बारिश में बहुत भीग गई। दया करके मुझे भी तेरी छतरी के नीचे ले लो, सबके साथ मैं भी रहूंगी। मुझे भी बचाओ चिड़िया। क्या क्या? ऐसे कैसे पूछ सकती हो? हम तुम्हारे पास आकर तुमसे मदद मांगी, पर तुमने तो हमें चीत्कार करके अपमान किया। हम तुम्हें मदद नहीं करेंगे। देखो छोटी बहन, हमें हर समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो समय आने पर सहायता करते हैं। कौवा बुआ को हमें मदद करनी चाहिए। वो भी हमारे परिवार की ही है ना। हम सब एक हैं, तभी हम खुशी से रह सकते हैं। आओ बुआ, ऐसे बारिश में मत भीगो। आहा, तेरा दिन तो बहुत अच्छा है चिड़िया। तुझे अपमान करने पर भी तू सम्मान दे रही है। बुआ, छतरी के नीचे आओ। चिड़िया ऐसे बुलाने पर कौवा रोते हुए जाकर चिड़िया को गले लगाती है। उसके बाद उस छतरी के नीचे सभी पक्षी बारिश में बिना भीगे खुशी से रहने लगे। जंगल में रहे सभी पक्षियों को सहायता किए चिड़िया के परिवार को सभी तारीफ करते हैं।